ओम शांति शांति अपना पेज नंबर 81 है आज। 81 ही तो है। इधर आइए ना, आगे आइए आगे। स्पीकर नाउ ऑफ कर दो। ये अपना है भारतीय धर्म का जीवन मूल्य। हमने पिछली बार ये शुरू तो किया था ये टाइटल, पर इसमें एक मूलभूत प्रश्न को हमने खोला था कि धर्म की आवश्यकता क्या है, धर्म करता क्या है। आज यदि धर्म शब्द का जिस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो ये कह रहे हैं बांटने का काम करता है, या फिर जितना रक्तपात धर्म के नाम के ऊपर कट्टरपंथी है, रक्तपात है, तो क्या इसको हटाया जा सकता है क्या, या शुरू कहाँ से हुआ होगा। पहले कोई कबीला रहा होगा, उसने ये कहा होगा चलो हम धर्म बना लेते हैं। तो ये हमने पूरा ट्रेस किया था, इसकी आवश्यकता क्या है, कहाँ से वो आया। तो हमने प्रकृति की मूल 4 धाराओं का वर्णन किया था ये लाइफ डिवाइन के अंदर से, वो सारा तो आप जानते ही हैं। अब हम इसको लेके चलते हैं और इसके बाद इसकी कमेंट्री जो अपनी पुस्तक के अंदर है, भारतीय दर्शन के जीवन मूल्य का सही निर्णय। देखिए 2 चीजें हैं, भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म। भारत में सारा घनिष्ठ रूप से एक पूरा ताना बाना है, और किसी भी संस्कृति के अंदर दर्शन एक भिन्न धारा के अंदर निकल पड़ा और धर्म उनका बिल्कुल अलग धारा के अंदर है। यहाँ सारी चीज घनिष्ठ रूप से ये इसमें आ जाएगी और बहुत ही फंडामेंटल चीज है। यदि ये आप समझ जाते हैं तो भारतीय चिंतन, भारतीय धर्म, भारतीय दर्शन मूल तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। और जितनी भी चीजें या जो भी रूप आप देखते हैं भारतीय संस्कृति के, उसके मूल को आप समझ जाएंगे। भारतीय दर्शन के जीवन मूल्य का सही निर्णय भारतीय धर्म के जीवन मूल्य के उचित मूल्यांकन के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। लाइफ वैल्यू, उस दर्शन का जीवन मूल्य क्या। अगर जीवन में उसका कोई महत्व नहीं, दर्शन खाली आकाश के अंदर हवा में आप रचनाएं बना रहे हैं, तो उसका जीवन मूल्य कुछ नहीं है। जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साधक उसको अपने जीवन के अंदर प्रमाणित कर सकता है, अपने जीवन के अंदर उतार सकता है। इसीलिए वेद से लेके आज तक की परंपराएं जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन मूल्य के अंदर उतार के देख लिया कि वो दर्शन आज भी प्रामाणिक है। अगर आज वो प्रामाणिक नहीं हो तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। और इसीलिए आज भी वेद जीवित है, आज भी ये सारी संस्कृति वैसी की वैसी अक्षुण्ण बनी हुई है। वहां नहीं है ऐसा कुछ भी। तो भारतीय दर्शन के जीवन मूल्य का निर्णय यदि करना हो, तो भारतीय धर्म के जीवन मूल्य का जो उचित मूल्यांकन है, ये दोनों आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ कोई भी यदि सेंटेंस आपको बीच में थोड़ा सा दिक्कत लगे, आप रोक लेना। कोई भी सेंटेंस, हालांकि इसकी जो व्याख्या आएगी बाद में वो उसको खोल देगा, पर यहां भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप पहले ही बोल देना भी ये सेंटेंस क्लियर नहीं है या ये बात क्लियर नहीं है। इस संस्कृति में धर्म और दर्शन इतने घनिष्ठ रूप में एक हैं, श्री अरविंद का है ये सारा, कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म क्या कर रहा है ये हमने पिछली बार बात करी थी, कहां से आया। दर्शन क्या करता है, और दोनों यहाँ क्यों एक रूप में हैं, दोनों घनिष्ठ एक ही हैं, एक ही ताना बाना है। कैसे? भारतीय दर्शन यूरोप में अधिकांश दर्शन के समान हवा में अनुमान पूर्ण तर्कणा का कोई कोरा बौद्धिक व्यायाम। यूरोप का दर्शन है वो क्या है? भारतीय दर्शन यूरोप में अधिकांश दर्शन के समान, अधिकांश जो यूरोप का दर्शन है वो क्या है? हवा में अनुमान पूर्ण तर्कणा, अटकलबाजी का कोई कोरा बौद्धिक व्यायाम, विचारों और शब्दों का जाल बुनने की कोई अति सूक्ष्म प्रक्रिया नहीं है। यहाँ तो हर जना जो साधक है अंतरात्मा में साक्षात्कार है उसको, उसने वहां से शुरू किया है। नहीं तो अंधा यदि अनंत काल तक भी टटोलता रहे हाथी को,
वो उसकी पिक्चर नहीं बना सकता। तो वैसी उनको अनुभव है नहीं। हवा के अंदर कोरी जो है अनुमान पूर्ण तर्कणा, ये ऐसे है तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे नहीं है तो ये, एज इफ उन हमारे बुद्धि के नियम जो सुप्रीम रियलिटी है उसको नाप सकते हैं, उसको बांध सकते हैं। कैसे हो सकता है ये? यह तो उस सबके सहज अंतर्ज्ञान द्वारा प्रबंधन करने वाले बोध का सुनियोजित बौद्धिक सिद्धांत है। उस सब के सहज अंतर्ज्ञान द्वारा प्रबंधन करने वाले बोध का सुनियोजित बौद्धिक सिद्धांत है। माँ जैसे पूरे आश्रम का प्रबंधन कर रही है, उसमें कहीं भी कोई चीज कर्म है, चिंतन है, ज्ञान है, भक्ति है, वो कोई भी एक दूसरे के विरोध में नहीं आ सकती, क्योंकि उनको एकजुट करने वाली एक चेतना है। वैसे ही यहाँ चिंतन है, धर्म है, कोई भी एक दूसरे के विच्छेद में या उसके प्रतिरोध में वो खड़ा नहीं हो सकता, सब एक ताना बाना है। सुनियोजित बौद्धिक सिद्धांत है जो भारतीय धर्म की आत्मा, उसका विचार, क्रियात्मक सत्य, क्रियात्मक सत्य है। ऐसा सत्य फंडामेंटल तो है, क्रिया के अंदर उसका कोई प्रभाव नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक शालिग्राम को भी पूजा करके परात्पर के पास जा सकते हो। अगर ये कह दिया जाए कि खाली चिंतन है, उससे उसके पास जाना है, मैं उसको टच कर नहीं सकता, उसको यदि मैं प्रेम कर नहीं सकता, तो मैं तो उससे संबंध कैसे साध सकता हूँ? मेरी जो बाहरी प्रकृति है, जो टच भी मांगती है, प्रेम भी मांगती है, आलिंगन भी मांगती है, श्रृंगार भी चाहती है, रस भी चाहती है, सारी चीजें हैं। यदि ये संबंध मैं उससे न साध सकूं, उस सत्य से, जो बड़ा कोई दूर है, बड़ी कोई ऐसी चीज है जिससे हम कहीं कोई संपर्क में नहीं आ सकते, तो बताइए हम करें क्या फिर उसका? उसका कोई डायनामिक ट्रुथ तो फिर हुआ नहीं हमारे जीवन में, हमारा जीवन तो वैसा का वैसा ही चलेगा। इसीलिए आज भी भारतीय संस्कृति, वेद न भी समझते हो, पुराण न भी समझते हो, पर तंत्र ने थाम रखा है इसको। सारी चीजों को, ये मंदिर है, उसकी क्रिया पद्धति है, न भी जानो तो भी आपको पता है ये तंत्र इस तरीके से है। तो क्रियात्मक सिद्धांत उसकी भावना और शक्ति का मर्म है। भारतीय धर्म है, क्या है भारतीय धर्म? कर्म तथा अनुभव में प्रयुक्त किया गया भारतीय आध्यात्मिक दर्शन। हाईएस्ट जो आपकी फिलोसॉफी है और दर्शन अपने आप में अलग नहीं है। जो आपको अनुभूति हुई, माँ से आपका जो प्रेम है, वो दर्शन में आ गया। दर्शन को प्रयुक्त किया, उसका धर्म बन गया। तो सारा एक ही है। एक व्यक्ति को कोई विजन हुआ, कलाकार है, उसको विजन हुआ, उसने उसको संगीत के अंदर, साहित्य के अंदर, कला के अंदर ढाल दिया। तो विजन से लेके एग्जीक्यूशन तक पूरा का पूरा एक ही ताना बाना है, अलग थोड़ी है। तो ये ही विशिष्टता भारतीय धर्म की है। यहाँ सब एक ही हैं। वहां जो यूरोप का ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां ऐसा नहीं है। अलग अलग चिंतन धाराएं चली गई, इसलिए इनमें विच्छेद है। उस व्यापक, समृद्ध, सहस्रमुखी, अपरिमित रूप से नमनीय, फिर भी बहुत दृढ़ता पूर्वक संरचित व्यवस्था को, व्यापक, बहुत विशाल है। पर विशाल होने का मतलब ये नहीं खाली एक ही रंग से रंगी हुई है, समृद्ध है। एक मंदिर को भी देखते हो तो खाली मीनाक्षी टेम्पल के अंदर वो कह रहे हैं इतने मिलियन छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां हैं। अब कमाल बात है। और हर का परफेक्शन, एक मूर्ति में भी ये नहीं जल्दबाजी दिखाई गई हो। समृद्धता इतनी है, एक कोई चीज को आप टच कीजिए ना, एक शास्त्र को, एक विज्ञान को, एक चीज को, एक कोई भी चीज को टच कीजिए, व्यापकता इतनी विशाल जो सीधे परमात्मा तक लेके जाती हो, और समृद्धता ऐसी कि एक एक बारीक से बारीक कण तक लेके चली जाती हो, सहस्रमुखी। और ये बात खाली कोई एक का, खाली संगीत की बात करो या फिर बाद में ज्योतिष की बात करो, इनमें नहीं। आप शिप बिल्डिंग है उसकी बात करो, घोड़ों का रख रखाव है उसकी बात करो, पाक शास्त्र की बात करो, चिंतन के कोई भी क्षेत्र की, कर्म के कोई भी क्षेत्र की, विज्ञान के कोई भी क्षेत्र की, अध्यात्म के कोई कोई भी क्षेत्र की बात करो, सहस्रमुखी है ये, अपरिमित रूप से नमनीय और नमनीय है। ये विशेष, ये सारे के सारे खाली कोई एपिथेट्स या कोई ऐसे विशेषण नहीं है जो खाली हैं। आप कोई एक चीज को टच कीजिए, अपरिमित रूप से नमनीय, फिर भी बहुत दृढ़ता पूर्वक संरचित व्यवस्था को, कंफ्यूजन नहीं है। माँ इतनी वैरायटी वहां काम कर रही है, पर इसमें पूरी व्यवस्था है, पूरा अनुशासन है। आप सोचिए, नॉर्थ से साउथ तक एक एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे क्रिएटिव लोग, पर कोई निरंकुशता थोड़ी है। यहाँ तो एक के अंदर कोई चीज थोड़ी सी काबिलियत होगी, वही कह देगा मैं किसी की क्या मानूं।
अपने अहंकार में वो किसी को स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए कई ऐसी सभ्यताएं हुई जो ओकल्ट नॉलेज उनमें जबरदस्त थी, तो अपने ही बोझ के तले मर गई, वो खत्म हो गई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, दृढ़तापूर्वक संरचित व्यवस्था है, जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, कि धार्मिक विचार और व्यवहार में यदि कुछ भी ऐसा हो जो अपने मूल भाव में इस विवरण के अनुरूप न हो, जो विवरण ऊपर श्री अरविंद ने दिया है, कोई रूप आपको कहे भी ये क्या बात है, तो पहली बात या तो ऐसा है कि वो विवरण यदि हमको सही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हमारी समझ में फेर है, एक चीज। या क्या क्या चीजें वो हो सकती है, ऐसी चीजें अब श्री अरविंद बता रहे हैं कि वो क्या क्या हो सकता है। हम कहें अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत का आपका व्यवहार है, जाति प्रथा का व्यवहार है, ये वाली चीज का व्यवहार है, ब्राह्मणवाद है, ये पता नहीं कैसी कैसी चीजें गढ़ ली गई हैं बाद में इस संस्कृति के विषय में। यदि ऐसी कोई भी चीज है, पहली बात तो ये है कि हम उसके वास्तविक सत्य को नहीं जानते, एक चीज। हम अपनी वर्तमान बुद्धि से उस बुद्धि को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें उसकी गलती नहीं है, ये तो हमारी गलती है। हम उसकी वर्णमाला जानते नहीं और उस भाषा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। पर यदि हम सही दृष्टिकोण से भी देखें और ऐसी कोई चीज बताई जाती है जो इस विवरण के अनुकूल न हो, अनुरूप न हो, उसका चाहे जो भी आचरण हो, तो वह या तो मात्र सामाजिक ढांचा है। भवन बनाने के लिए एक ढांचा आपने खड़ा किया, तोड़ के छोड़ दो उसको जब भवन बन गया तो ऐसा कोई ढांचा है बस वो। या फिर कर्मकांड की पुष्टि करने वाला बाहरी रूप, कर्मकांड कोई और उसकी पुष्टि करने वाला, बस ठीक है ये कर्मकांड, पर आंतरिक आपके वो चीज चली गई तो कर्मकांड अब कितने एक दिन रुक सकता है। तो कर्मकांड की पुष्टि करने वाला कोई बाहरी रूप कि बस इस तरीके से कर लो, तंत्र के अंदर की साहब हम वैसे ही कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, कोई जाके उस मूर्ति पे गुड़ लगा के आ रहा है, कोई कुछ लगा के आ रहा है, चाहे चींटियां सारे दिन भगवान के ऊपर घूम रही हैं। तो ये धर्म थोड़ी कह रहा है आपको कि ये करके आओ। तो ये जितने भी रूप आप कहें, देखो भारतीय धर्म किस तरीके का है, पोंगापंथी है। समस्या धर्म के नहीं है, समस्या ये जो बाहरी रूप जो उसने अपना लिए और वो लोगों ने अपना लिए, उसमें धर्म की क्या बात है। या फिर पुराने आश्रयों एवं परिवर्धनों का अवशेष, कुछ भी आप ऐसी चीज पाते हैं इस संस्कृति के अंदर या इस धर्म के अंदर, तो वो जो ऊपर श्री अरविंद ने वर्णन किया, व्याख्या दी, यदि उस व्याख्या में नहीं आ रहा, तो वो इनमें से कोई कोई चीज हो सकती है। या फिर अब यहाँ श्री अरविंद या फिर ये चीजें हो सकती हैं। अब पहले तो श्री अरविंद जो वर्णन कर रहे हैं उसके लिए व्यापक हमको दृष्टिकोण चाहिए कि कौन सी वो चीजें हो सकती हैं। ये तो समझ में ही नहीं आता ना, ये कौन सी चीजें हैं। या फिर यह विकृति की अपवृद्धि, हाँ पूछो। परिवर्धनों का मतलब क्या हुआ? परिवर्धनों का मतलब बढ़ गई कोई चीज, शरीर में कोई गांठ है, वो धीरे धीरे कोई छोटी सी थी वो गांठ बढ़ गई। या कोई ऐसी चीज है, ब्राह्मणवाद जो ये कह रहे हैं, उसने कोई छोटी सी चीज है जबरदस्ती बाद के अंदर बढ़ गई, परिवर्धन है, उनका अवशेष रह गया कोई। आपने कोई एक संस्था किसी समय चलाई, अब उसका अवशेष मात्र कोई ऐसे परिवर्तन है, बढ़ गई कोई चीज। मतलब यदि इस दर्शन में या इस धर्म में कोई ऐसी चीज जो आप ये कहें यार ये कोई चीज हुई, ये तो इस लायक नहीं है, पहले तो ये तो पता चले कि लायक है या नहीं है, पहली चीज। यदि नहीं है, जैसे अगर आप कई चीजें देखें कि यहाँ बाल विवाह है या विधवा की शादी नहीं हो सकती, या पहले बीच के अंदर ब्राह्मणवाद की जो ये बात करते हैं, या फिर बाद में अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, जाति प्रथाओं की बात करते हैं, तो हम अभी तो इनको बताते हैं, लेजिटिमेट ठहराने की बात करते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है, अनटचेबिलिटी बहुत सही है। अरे जो है वो उसको स्वीकार करो, और वो किस कारण से आई उसको देखो, कहां से शुरू हुई वो। ये कोई ऐसी मूर्खताएं रही कहीं बीच के अंदर, प्लस अभी बीच के अंदर जो हमारा परतंत्रता का समय रहा, उसके अंदर ऐसे हमारे ही लोगों को, क्योंकि भूख मर रहे थे, पैसे दे के हमारी ग्रंथों का अनुवाद करवा लिया उनके नाम से, और इस तरीके से अनुवाद करवाया कि लिख दो तुम कुछ भी, भूख मरते बेचारों ने अनुवाद कर दिया बस। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जब आप इस संस्कृति के संपर्क में आते हो, आप कोई भी पुराण देखो, दुर्गा का यदि पुराण देखते हो आप, उसमें कितने कैसे कैसे विचित्र वर्णन। अब उनको क्या समझो आप, इनका अर्थ क्या है,
आप तो भौतिक तरीके से उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हो। या आप मनुस्मृति खोल के देखो। अभी समस्या ये है, ये विवरण हमको इसलिए बड़ा दूर लगता है क्योंकि हम इस संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं। न हम इसके बारे में गंभीर हैं, न व्यापक दृष्टिकोण है। तो ये परिप्रेक्ष्य श्री अरविंद का यदि हम धीरे-धीरे प्रवेश करते हैं और इस माध्यम से यदि थोड़ी बहुत सिंपैथी है हमको इस संस्कृति से, फिर बाद में ये किए जाने का काम है कि इतिहास को, सच्चा इतिहास श्री अरविंद के आलोक में और हमारी जाति के सामने आए, ये करने का काम है। नहीं तो हमको इतिहास, जो हमारे आक्रांता है, वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है। अब आपका जो बैरी है, वो आपके पूर्वजों का इतिहास यदि आपको सिखाएगा, तो वो अच्छा कैसे सिखा देगा? तो आपको गौरव कैसे आ जाएगा अपने आप के अंदर? तो यदि हमको गौरव वापस प्राप्त करना है, तो हमारा जो सच्चा वैभव है और वो आज एज़ इट इज़ है, कहीं गया नहीं। ये नहीं कि अतीत में था, आज नहीं है। हमको खाली अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तो ये परिवर्धनों के अवशेष हैं, जो किसी समय बढ़ गए थे। ढांचा है, बिल्डिंग बना रहे थे, आपने उसके स्कैफोल्डिंग चारों तरफ लगाई। ढांचा हो गया तैयार आपका, अब तोड़ दो उसको। जब आपका भवन हो गया, अब ढांचे की आवश्यकता नहीं है। पर ये तो जिसको दिखती होगी बिल्डिंग बिल्डिंग अलग है, स्कैफोल्डिंग अलग है, वो तो तुरंत अलग कर सकेगा, यार ये वाली चीज़ है। तो आप सारी चीज़ का औचित्य जान जाते हो। उस समय उचित थी, आज नहीं है। कोई बीमार है, उस समय जो दवाइयों की, जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, आपने सारी चीज़ें घर के ऊपर अरेंज कर ली। अब वो आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आपने अपनी माँ के लिए कोई चीज़ें उस समय बीमारी के समय इकट्ठी करी थी। आज चिकित्सा में भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। वापस वही चीज़ें इकट्ठी क्यों करोगे आप? उसी तरीके से क्यों करोगे? तो यही वाली बात, कुछ तो समयानुकूल है, कुछ हमको नहीं समझ में आ रही। बाकी अपनी आत्मा में तो जो चीज़ है, वो श्री अरविंद बता रहे हैं, भारतीय धर्म ये है। या फिर यह विकृति की अपवृद्धि और विकास है। आप में कोई विकृति है, उसकी अपवृद्धि, बढ़ाव हो गया या विकास है। फूहड़ मन में इसके सत्य और अर्थ की अधोगति है। आज अगर मैं श्री अरविंद का विवेचन करना शुरू करूं और वो प्रचलित हो जाए, क्योंकि मूर्खों में तो वही प्रचलित ज्यादा होगा। मूर्ख व्यक्ति जो विवेचन करेगा वो ज्यादा जल्दी पकड़ में आएगा, समझदार वाला तो विवेचन कहां से पकड़ में आएगा। तो अब वो पकड़ के अगर मैं ये कह दूं, देखो श्री अरविंद ने ये बात कही है, यही सारी चीजें बुद्ध के साथ यही हुई, क्राइस्ट की जो शिक्षाएं हैं उनके साथ यही हुई। यदि बुद्ध आके देखते कि उनकी शिक्षाओं का क्या कर दिया गया है, तो श्री अरविंद कह रहे हैं वो भाग जाते उल्टे पांव। वैसे ही ईसा की शिक्षाओं के साथ क्या हुआ है। तो ये जो फूहड़ मन किस तरीके से पकड़ता है, वो तो मन की समस्या है, धर्म की समस्या नहीं है। इनको दोनों को अलग करके देखना चाहिए। सब प्रकार के धार्मिक चिंतन और व्यवहार को आक्रांत करने वाले भ्रष्ट मिश्रणों का एक अंग है। चिंतन और व्यवहार को आक्रांत करने वाले भ्रष्ट मिश्रणों का एक अंग है। जो धार्मिक चिंतन है, उसमें आके कितनी हमारी सारी साइकोलॉजी है, वो तो इसके अंदर प्रवेश कर ही जाएगी। और जैसा उसका रंग है, भी बच्चा बाहर से घूम के आया, जो भी गंदगी उसके ऊपर लगी हुई है, माँ उसको नहलाएगी, धुलाएगी, तो वो यदि उसको भी टच हो जाती है वो चीज़ें, तो कहते हो माँ गंदी है। अरे गंदी किसकी है? वो तो बच्चा वहाँ से आया, उसको नहलाने के क्रम में तो धर्म उसको स्वीकार करता है, उसकी प्रकृति को। हमारी प्रकृति को धर्म स्वीकार करता है और उसको हम जहाँ हैं वहाँ से लेके और उसको क्लीन करते ऐसे किसी क्षेत्र तक लेके जाने की कोशिश करता है, जहाँ हम सचेतन तरीके से अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश कर सकें। तो ये धर्म का काम तो बड़ा ज़बरदस्त है। या फिर कुछ प्रसंगों में निर्जीव आदत है, आदत बन गई मेरी कोई, जो रूढ़ीकरण के काल में संकुचित हो गई है या इस बृहत देह में एकत्र हुआ, बिना पचा हुआ विजातीय पदार्थ है। हम अपनी बॉडी में कोई चीज़ ले रहे हैं, कई बार पचती नहीं, उसका फिर बाद के अंदर सड़ना शुरू हो जाता है, कोई अंग में जाके इकट्ठी हो गई या कुछ हो गई, चीरा निकाल के लगा के बाहर निकालते हैं। जब एक छोटी देह में ये चीज़ हो सकती है, तो राष्ट्रीय देह के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? सारी हो सकती हैं। हिंदुत्व अब ये बोल्ड के अंदर है, जो सभी धार्मिक पद्धतियों में सर्वाधिक सहिष्णु, टॉलरेंट और ग्रहणशील है। हाँ, एक एक बात यहाँ पर थोड़ा सा जी। क्लियर करना है। ये भारतीय धर्म हिंदुत्व से अलग है क्या, या वो हिंदुत्व तक ही सीमित है? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। भारतीय धर्म
हिंदुत्व तक ही सीमित है क्या? ना, नहीं, क्योंकि इस जाति ने इस चीज को बचाए रखा और थामे रखा, इसलिए हिंदू धर्म बोलते हैं। बाकी ये तो सनातन धर्म है। मनुष्य जाति लुप्त हो जाएगी, दोबारा वापस आ जाएगी, तो भी यही धर्म आएगा, क्योंकि इस धर्म का ये है कि परमात्मा एकमात्र है और उसकी तरफ हर जना कैसे चल सकता है। तो हिंदू जाति ने क्योंकि इसको बचा के रखा, इसलिए ये आज भी, और ये लुप्त हो जाएगी उसके बाद भी बनी रहेगी। अगर वापस भी लुप्त होने के बाद, प्रलय के बाद ये जाति आती है, तो भी सनातन धर्म आ जाएगा। हिंदू जाति ने इसको थामे रखा और इसके प्रति लॉयल रही, इसके लिए इसको हिंदू धर्म कहते हैं, क्योंकि और कोई नाम इसके पास था नहीं अपने आप को देने का। ठीक है, ठीक है। पर अब ये बोल, भारतीय धर्म में जो एक विशालता है, हाँ जी, भारतीय धर्म तो विशाल है, अगर उसको परिभाषित करें तो। विशाल नहीं, जितने जने हैं उनका सबका अपना एक हृदय में अपना धर्म है, अनंत है, व्यापक है ये। आप कैसे परमात्मा के पास जाएंगे, आपका विशिष्ट धर्म है। और हर जना माँ के पास, मान लीजिए एक गुरु के पास भी 2 शिष्य हैं, पर वो जिस मार्ग से जाएंगे वो उसका अपना विशिष्ट मार्ग है। तो 3 फंडामेंटल्स ऑफ हिंदुइज्म इसी पुस्तक के अंदर है, 3 फंडामेंटल्स। तो 3 फंडामेंटल के अंदर एक फंडामेंटल तो आपका ये है कि कोई एक ऐसी सुप्रीम रियलिटी है और हर जने के अंदर वो रियलिटी है, इसलिए वो उसके पास जा सकता है। दूसरा फंडामेंटल, और हर जना अपने मार्ग से और अपने तरीके से जा सकता है, इसलिए इसका नाम तो दिया ही नहीं जा सकता। भाई आप स्वयं वो ही हैं, इसलिए आप जा सकते हैं। अगर वो नहीं होते तो आप कैसे जा सकते थे? ये फंडामेंटल है इसका, हिंदू धर्म का। हिंदू इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसी जाति ने इसको बनाए रखा। बाकी इसको तो अपने आप के लिए नया कोई नाम था, इसलिए सनातन, शाश्वत धर्म है, ये सनातन है। मनुष्य जाति नहीं रहेगी, प्रलय होने के बाद दोबारा भी आ जाती है, तो जैसे संस्कृत है उसका प्रादुर्भाव हो जाएगा। संस्कृत कोई मनुष्य की बनाई हुई भाषा नहीं है। जैसे माँ ने फूल को हाथ में लिया और माँ ने कहा ये तो परफेक्शन है, ये डिवोशन है, ये है। अब ये तो मूल चीज है उस फूल की, उसका गुण है, वो कोई उसका नामकरण किसी व्यक्ति ने थोड़ी किया है। तो उसके अंदर यदि वो फूल लुप्त हो जाता है, दोबारा आ जाती है, तो भी उसका नाम जो डिवोशन है वो तो डिवोशन है। माँ अगर भूल गई, दोबारा उनके हाथ में दे दिया, वो फिर उससे तादात्म्य स्थापित करेंगी, फिर कह देंगी ये तो जो साइकोलॉजिकल परफेक्शन है, ये डिवोशन है, ये डिवाइन लव है, या लव फॉर द डिवाइन है, जो भी। तो वैसे ही इस जाति ने इसको थामे रखा, क्योंकि इसी के लिए ये चीज भगवान ने निहित करी है। ये एक विशेष जाति है जिसको आत्मा का सूत्र प्रदान किया गया है। तो इसलिए यही सारे अवतार, सारी चीज, भाई इसी को रहस्य प्रदान करना है। आपको असाइन कर दिया कि तेरे को क्वालिटी चेक करना है, तो आपके पास क्वालिटी चेक के काम आएंगे। किसी को असाइन कर दिया ये काम करना है, वो काम करेगा। तो इस संस्कृति के लिए भगवान ने ये असाइन कर लिया कि भाई, इसीलिए पहला कोटेशन हमारा इस पुस्तक में ये है, भारत क्या है कि कोई मिट्टी या ये नहीं है, ये तो जीवंत सत्ता है और इसकी एक अपनी आत्मा है, वो अभिव्यक्त कर सकती है किसी के अंदर भी। आप चाहें तो आज आप संपर्क कर सकते हैं उससे। तो हिंदुत्व और ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये तो एक ही है। आगे चलें। अब इसके अंदर ये बोल्ड है, हिंदुत्व जो सभी धार्मिक पद्धतियों में सर्वाधिक सहिष्णु और ग्रहणशील है। सहिष्णु तो अपने आप ही हो जाएगा। माँ के आश्रम में ही हर जना अपनी पद्धति से भगवान की ओर चल सकता है, तो टॉलरेंट तो है ही है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में उसकी आत्मा की शारीरिक, बाहरी, साइकोलॉजिकल सारी विकास की अवस्था कौन सी है, वो मार्ग चुनेगा। ये तो मूर्ख हैं जिनको पता नहीं। एक बड़े मैप के ऊपर भी आपको ये कहेंगे अब आप कहाँ हो, मैं यहाँ हूं, तो अब एक काम करो, यहां से लेफ्ट ले, अब राइट ले, अब थोड़ा सा आगे चलो। तो उसमें आप कोई इसमें इनटॉलरेंट नहीं हो जाते कि मेरे को लेफ्ट ही लेफ्ट लेने हैं, राइट ही राइट लेने हैं, या मेरे को ये वाली बस लेनी है या ये वाली ट्रेन लेनी है, इसी रंग की लेनी है। ये तो बहुत क्षुद्र बुद्धि है, वो ये सोचती है बस एक राइट का फॉर्मूला पकड़ लिया तो राइट ही चलते रहो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अनंत की चीज है। इस यात्रा में आप जैसे अभी भी जीपीएस के ऊपर चलते हो, तो आप कहाँ हो अभी वर्तमान में? जी यहाँ हूं। तो इससे अब बेस्ट रूट आपका ये होगा।
उसी जगह दोबारा दूसरे समय होगे, पर इस समय रात का टाइम है, तो आपके लिए अब बेस्ट रूट चेंज हो जाएगा। और आप कौन से दिन में हो, कौन सी जगह हो, अगर भौतिक स्तर पे ये चेंज हो रहा है, तो ये तो सर्वाधिक सहिष्णु होना, तो ये तो होगा ही। कोई भी व्यक्ति है वो सहिष्णु तो होगा ही होगा और ग्रहणशील है। का आंतरिक सिद्धांत ईसाइयत या इस्लाम के धार्मिक भाव की तरह तीव्र रूप से एकांगी नहीं है। हो ही नहीं सकता एकांगी। एकांगी चीज तो एक सीधी रेखा में निकल जाएगी, जबकि रियलिटी है वो तो पूरी व्यापक है, गोल है। मान लीजिए गोल चीज को आप कोई एक रेखा से कहीं एक पॉइंट पे टच कर लेगी, बाकी तो निकल जाएगी। और ये तो एक आयाम में गोल नहीं है, हर आयाम में गोल है। उसमें आप कोई भी कितनी भी विशाल मानसिक पद्धति हो, कैसे टच कर लेगी इसको? जहां तक उसके अपने विशिष्ट शक्तिशाली अनोखेपन को और अपनी सत्ता के विधान को खोए बिना संभव था, वह समन्वयात्मक, अर्जनशील और समावेशकारी रहा है। समन्वयात्मक, इतनी वैरायटी इसके पास है पद्धतियों की, चिंतन धाराओं की। एक कहता है कि सुप्रीम रियलिटी ये है, कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है। आपके पास खाली दो ही चीजें होंगी तो समन्वय करने में जोर भी क्या आया? यहाँ तो लाख चीजें हैं, इतनी अलग अलग। शैव भी है, शाक्त भी है, वैष्णव भी हैं, तांत्रिक भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, और उनके सबसेट हैं, और उनकी फिर बाद में और शाखाएं प्रशाखाएं हैं। जब ये विशालता हो कि एक मंदिर के अंदर भी आपने 20 लाख मूर्तियां बना रखी हो, छोटी 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 छोटी, और पूरा फिर भी एक पूरा प्लान है, ये नहीं साहब एक के ऊपर यूं ही कर दिया, तब समन्वय। आपके पास वैरायटी होगी तो समन्वय साधोगे। तीन चीज मेरे पास है नहीं, उसमें समन्वय क्या पड़ा है? इतनी वैरायटी, हर जना अपनी पद्धति स्वयं है, इसलिए समन्वय भी जबरदस्त है, इसका भव्य है, ये अचिंत्य है, कल्पना से परे है। अगर आप इस दृष्टिकोण से इसके ऊपर नजर डालो, तो आप सबसे पहले तो एक आश्चर्य, अचंभा, चमत्कार, वैभव, ये भाव आए बिना रह ही नहीं सकता। अगर ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हम अभी देख नहीं पा रहे इसके अचंभे को, इसकी व्यापकता को अभी हम आंखों में भर नहीं पा रहे। अर्जनशील, जहां कहीं मिल पाया, एक व्यक्ति ने कोई पद्धति निरूपण करी, बस उसको अल्टीमेट लिमिट तक ले गए। इस तरीके से चलें तो परमात्मा कैसा होगा, इस चिंतन धारा से चलें तो अल्टीमेट तक। चारवाक को भी स्थान दे दिया, नास्तिकों को भी स्थान दे दिया। कोई कह रहा है ये सत है तो भी ठीक है, कोई कह रहा असत है तो भी ठीक है, कोई कहता है इन दोनों से परे है तो भी ठीक है। एक व्यक्ति कह रहा सुप्रीम रियलिटी शून्य है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कपिल मुनि अलग कह रहे हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली 24 तत्वों से इनसे बनी है, तो भी ठीक है। तीसरा जना तीसरी चीज कह रहा है, यहां तो हर जना कितनी पद्धतियां, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रेम से बैठे। सदा ही इसने हर तरफ से अपने अंदर ग्रहण किया और उसे आत्मसात करने वाली शक्ति के हवाले कर दिया, जो इसके आध्यात्मिक हृदय में तथा इसके जाज्वल्यमान केंद्र के प्रखर ताप में प्रज्वलित हो रही है, जिससे कि अत्यंत निराशाजनक पदार्थ को भी इसकी आत्मा के अनुकूल रूपों में परिणत कर दिया जा सके। हालांकि ये हमारे अपने चिंतन की बात है कि कैसे इतनी वैरायटी। वही इसका एक प्रमाण तो खाली माँ के पास मिलता है हमको, पौंडीचेरी में कितने अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग तरीके की चीज, फिर भी बिल्कुल प्रेम से। वहां कहीं कोई ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जगदम्बा स्वयं विराजमान है। तो यदि इस संस्कृति में ये चीज हुई है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इस जो भारत की आत्मा है वो कितनी प्रबल रही होगी, जिसने सारों को नहीं, एक पद्धति, एक चिंतन, वो तो हावी हो जाता है। एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, वो अपना एजेंडा सारे के ऊपर लगा देती है। इसीलिए भारत में कभी इस चीज को टॉलरेट नहीं किया गया, आक्रमण स्वीकार कर लिया, बजाय इसके कि इनकी जो इन्फिनिट वैरायटी है, कितनी कितनी संस्कृतियां पल रही थी यहाँ, कितने कितने योग की पद्धतियां, चिंतन की पद्धतियां, विचार की पद्धतियां, मतलब जहां हाथ रखो वहीं अनंत। उसको वो कोई एक छत्र राज ला के कोई सारों को, सबको ये अनंतता है और ये विविधता है, इसको मेट दे, ये नहीं स्वीकार किया। आक्रमण स्वीकार कर लिया, परतंत्रता स्वीकार कर ली। और ये करने के बाद श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि वो निर्णय आज हम देख सकते हैं कितना अच्छा था। और संस्कृतियां जिनका नामो निशान नहीं है, वहां ये संस्कृति वैसी अक्षुण्य है और फिर से विश्व के ऊपर अपना विजय का परचम लहरा रही है, हर स्तर के ऊपर।
तो अल्टीमेटली ये निर्णय ठीक था या नहीं था? जो भी लोग जैसा भी आक्षेप करते हैं, हजारों लाखों वर्ष की संस्कृति है, उसके लिए कुछ सौ वर्ष अगर ये हो, तो एक व्यक्ति के अंदर भी उतार चढ़ाव के काल तो आ ही सकते हैं। तो इसने ये निर्णय लिया, बजाय अपनी संस्कृति को खंड विखंड करने के, ना वो नहीं किया। वो आज भी वैसी की वैसी है, और श्री अरविंद के आने से तो उसको और ज्यादा प्रभाव मिल गया। जैसे गीता के ऊपर उनकी टीका है, माँ ने कहा कि गीता अपने आप में यूं है, और श्री अरविंद की वाणी के बाद तो वो शून्य हो गई। उसका मैसेज है, वो आगे आने वाले हजारों वर्षों तक वैसे का वैसा चलता रहेगा। अब क्या बात है ये देखिए। ये अब जो है अपनी इसके ऊपर कमेंट्री है, जो इटैलिक्स के अंदर ये आ गई, ये यहां तक श्री अरविंद का ओरिजिनल है, इसके ऊपर ये अपनी कमेंट्री है। यहाँ तक किसी की कोई बात या कोई चीज है तो ठीक है, नहीं तो हम इस कमेंट्री में, क्योंकि ये कमेंट्री इसको बिल्कुल एक्सप्लिसिट कर देगी, एकदम साफ साफ कर देगी। तो इसमें किसी के कोई बात या कोई चीज है तो, नहीं तो हम आगे चल सकते हैं। रविकांत जी, सुरेश जी, या आप लोग जयपुर में किसी के। बाकी एक्चुअल जो इसमें क्या है वो तो देखिए, हमको खुद इसका चिंतन करना पड़ेगा। ये कौन से रूप है, कौन सी क्या चीज है, ये संस्कृति क्या है, उसके ऊपर थोड़ा परिप्रेक्ष्य और श्री अरविंद का थोड़ा अध्ययन, कि इसमें क्या बात हो सकती है। आगे इसमें कमेंट्री में चलें हैं। हाँ ठीक है। भारतीय दर्शन का जीवन मूल्य उसके धर्म के जीवन मूल्य के साथ अंतरंग रूप से एक है, क्योंकि क्यों वस्तुतः यह धर्म का कार्य मूल रूप में आध्यात्मिक दर्शन को क्रियात्मक रूप में परिणत कर देना ही है। मैंने कोई मेरे कोई विजन आया, मेरे कोई चिंतन है, अब मैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो इन दोनों में विभेद कैसे हो सकता है? चित्रकार को कोई कल्पना आई, वो चित्र को उकेर रहा है, तो उसके अंदर विभेद दोनों में कैसे हो सकता है? तो इसलिए यहाँ का दर्शन है, जब उसको आप एग्जीक्यूट करते हो जीवन के अंदर, कि जो उच्चतम का दर्शन है, कैसे मैं अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल दूं, वो धर्म बन जाता है। और वो व्यापकतम, उसमें जितनी भी चीजें हैं, उसका समावेश धीरे 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 करते जाते हो, तो इसका इतना ही व्यापक ढांचा है जितना कि ये ब्रह्मांड। जब कोई एक ही अंतर्भाषात्मक चेतना, अंतर्भाषात्मक मतलब इंट्यूटिव, आपके इंट्यूशन आया कोई, अरे ये सारा जीवन माँ के लिए है, अब आपका जो चिंतन है, कर्म है, भाव है, यदि उसी के अनुसार है तो सारा एक होगा। आपका कर्म है, वो आपके चिंतन का ही दर्पण होगा, उनमें विभेद कैसे हो जाएगा? माँ है, यदि वो परिचालित कर रही है तो विभेद नहीं है। यदि कोई डाइनिंग हॉल में काम कर रहा है, वो भी वही एक ही दर्शन है, श्री अरविंद का दर्शन, उसको चरितार्थ कर रहा है। कोई म्यूजिक कर रहा है तो भी वही काम है, बड़ा छोटा तो कुछ है ही नहीं। साहित्य लिख रहा है तो भी वो इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि पोछा लगा रहा है। तो एक ही अंतर्भाषात्मक चेतना चिंतन और कर्म को संचालित करती हो, तब उनमें किसी प्रकार का कोई विभेद या असामंजस्य नहीं हो सकता। ये तो हम अपने खुद के जीवन में देख सकते हैं। डीप कोई भावना है आपकी, बहुत गहरा आपके भाव है किसी के प्रति, आप उसको डांट भी रहे हैं तो भी वो प्रेम के लिए, आप उसके लिए कोई उपहार लेके जाते हैं, आप कोई कर्म कर रहे हैं, आपका कोई इष्ट है, तो आप यदि कला भी कर रहे हैं तो भी वो इष्ट के लिए कर रहे हैं। तो आपका चिंतन है, दर्शन है, कुछ भी है, वो तो सारा उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द चलेगा। इनमें विभेद कैसे हो सकता है? तो इसलिए भारतीय संस्कृति में तो पूरी एक ही पूरा एंसेंबल है, कहीं कोई विभेद, कोई कर्कश चीज नहीं है। जहां अन्य संस्कृतियों में दर्शन पूर्णतः या अधिकांशतः है मानसिक परिकल्पना, तर्कणा या अटकलबाजी ही रहा है। इसका श्री अरविंद ने बताया कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के आसपास जो चिंतन है, उसने अपना ही एक रुख अपना लिया। ये इनके लेटर्स के अंदर है, श्री अरविंद के लेटर्स के अंदर, और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उस शताब्दी के अंदर ये एक कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी तो उसमें जाना थोड़ा सा अपने आउट ऑफ ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो हो जाएगा। मैं आपको उसका वो रेफरेंस दे दूंगा, हिंदी के अंदर भी है, मैं इसी ग्रुप के अंदर उसको आपसे शेयर कर दूंगा। वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो जहां अन्य संस्कृतियों में दर्शन पूर्णतः या अधिकांशतः है, या तो पूर्ण रूप से या अधिकांशतः है मानसिक परिकल्पना, तर्कणा
या अटकलबाजी ही रहा है। इनफैक्ट और कोई दूसरी चीज रह नहीं सकती। आप और संस्कृतियों की बात छोड़िए, अभी यहां भी जैसे हम बैठे हैं, मान लीजिए अब आप कोई दर्शन का निरूपण करेंगे, आप सोचते हैं मैं कोई अच्छी आध्यात्मिक पुस्तक या कोई चीज लिखूं, अनुभव आपको हो नहीं, आप क्या लिखेंगे? जो आपने सुने हुए विचार हैं, हमने इन पुस्तकों में पढ़ लिए थे, हमने यहां से सुने हैं, हवा से आपने ले लिए। अब वो अटकलबाजियां हैं तो ऐसे ही रहती होंगी, आपने डायरेक्ट अभी तक साक्षात्कार किया नहीं। तो अब आप जो इसके आधार पे जो करेंगे वो क्या करेंगे? इसके आधार पे जो पिक्चराइजेशन करेंगे, अब कृष्ण का चित्र बना रहे हैं अपनी कल्पना के आधार पे। अभी तक मैंने जो जो चीजें देखी हैं कृष्ण के संबंध में, उन्हीं को जोड़ जाड़ के मैं कोई ऐसी कलात्मक चीज बना देता हूं। मेरे को डायरेक्ट विजन तो है नहीं कृष्ण का। या फिर मैं उनके लिए भजन गा रहा हूं, बस ठीक है, एक भावनात्मक, एक संगीत के लिए संगीत कर रहा हूं, भाव तो अंदर है नहीं। तो वैसे ही अब यदि आप दर्शन करते हो, आपको साक्षात्कार है ही नहीं उस रियलिटी का, अब आप क्या करोगे? आपका चिंतन कितनी दूर तक जाएगा अमूर्तता के अंदर? तो अल्टीमेटली बुद्धि एक सीमा तक जाती है, उससे परे जा नहीं सकती। जब तक आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं हो, मैं आपको अगर वर्णन भी कर रहा हूं और हूबहू कैसा भी वर्णन कर रहा हूं, पर ऐसे स्थान का आपने देखा ही नहीं। आप मेरे शब्दों से कल्पना जरूर करने की कोशिश करते हो, पर वो अटकलबाजी है। जितना बढ़िया आपका माइंड है, उतनी बढ़िया अटकलबाजी हो जाएगी आपकी, पर वो मूर्ति नहीं बन पाएगी उससे। तो जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनमें यही समस्या है। तो वो पूर्णतः या अधिकांशतः ही अटकलबाजी ही हैं। शब्द आडंबर तो इतना जबरदस्त है, आपको लगता है अरे कैसी, ओहो बड़ा जबरदस्त दर्शन है, खोखला है। वही मीरा का एक भजन उनके पूरे सारे के ऊपर पानी फेर देगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट टच है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि आप 1000 किताबें लिखो, वो बराबरी कर लेंगे मीरा की एक लाइन की, कभी नहीं। ये तो आयाम ही दूसरा है, ये तो बात ही दूसरी है। तो उनका कुल मिला के या अधिकांशतः किन्हीं गहरे आध्यात्मिक सत्यों से अंशतः या पूर्णतः रिक्त रहा है। और इसका परिणाम क्या रहा? दर्शन का क्रियात्मक जीवन के सत्य के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल न होने के कारण दोनों एक भिन्न धारा बन गए हैं। हमारे साथ यही हो रहा है। मां श्री अरविंद की हम बात करते हैं, पर हमारा जीवन गाइड नहीं हो रहा उससे, क्योंकि अभी तक कोई चीज उससे द्रवित नहीं है। क्योंकि एकमात्र हमारा चिंतन वो नहीं है ये कि मेरे को न खाना भाता न कोई और दूसरी चीज भाती उनके अलावा। अभी तो मुद्दे और 1000 हैं। तो इसका परिणाम ये है, हमारा जीवन उसका दर्पण है। तो इसलिए उनका जीवन उनका दर्पण है, उनका दर्शन किस तरीके का, यहां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शन का क्रियात्मक जीवन के सत्य के साथ किसी प्रकार का कोई तालमेल नहीं है। यहां कसौटी के ऊपर उतार लिया जाता है। यहां जितने भी शास्त्रार्थ आज तक हुए, उनके अंदर ये नहीं कि आप क्या सोचते हो, आप क्या हो, आपने अनुभूत किया है। और जो भी जिसकी अनुभूति ज्यादा है, वो दूसरा वाला उसको सहर्ष शिष्य के रूप में शिष्य बन जाता है उसका। आप कोई भी शास्त्रार्थ देखिए, याज्ञवल्क्य की उसमें देख लीजिए, इसके अंदर इवन चैतन्य महाप्रभु के समय में जो दिग्विजयी पंडित आया था, मतलब ऐसी उसके ऊपर जीव के ऊपर सरस्वती सधी हुई कि वो एक श्लोक दोबारा नहीं बोलता। वो 3 दिन तक धारा प्रवाह श्लोक पे श्लोक बोलता गया, पर सामने चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने कहा जी मेरे को एक शंका है, आपने उस वो जो बोला था उसमें थोड़ा सा ये, अरे तेरी याददाश्त तो बड़ी तेज है, तूने ये पकड़ लिया, मैंने तो वो श्लोक कभी रिपीट ही नहीं किया। आपकी जबान पे सरस्वती सिद्ध हो रही तो भी क्या, कुछ नहीं। तुरंत पहचान गया कि इनमें कोई दिव्यता है, शिष्य बन गया। पूरे हिंदुस्तान को दिग्विजयी नाम उसका, पूरी दिशाओं को विजित करके कोई जाना नहीं चाहे उसके सामने, कौन जाए? सरस्वती सिद्ध कर रखी उसने अपनी जबान के ऊपर। पर परमात्मा के सामने क्या चलती है? कुछ नहीं। तुरंत शिष्य बन गया उनका, समझ गया कि मेरे सामने कोई ऐसी चीज है। वहां तो कोई ऐसी चीज है नहीं ना देखने की, वहां उनके पास ऐसा कोई साक्षात्कार है नहीं। इसलिए ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ। एक कोई सामान्य सा साधक भी है और वो ही कोई प्रकांड कोई पंडित है, वो भी उसके प्रणाम करेगा साधक के जाके, क्योंकि उसने उसके जीवन में कोई प्रकाश आया है, उसने अपनी कोई प्रकृति को उसके लिए डाला है। आप भाषण करते रहो, उससे कौन प्रभावित होता है?
आप बहुत पांडित्य करते रहो, एक कदम आपने माँ के लिए उठा लिया, वो एक ड्रॉप जो है वो आपका पूरे समुद्र आपके जो थ्योरीज के हैं उनसे ज्यादा कीमती है। तो ये फर्क है भारतीय जो धर्म है, दर्शन है और पाश्चात्य जो है उनमें। वहीं भारतीय संस्कृति में दर्शन गहरे आध्यात्मिक अंतर्भास और अंतर्दर्शन पर आधारित है, और धर्म उसी उच्चतम अंतर्दर्शन को क्रियात्मक जीवन में चरितार्थ करने का साधन है। वो ही उच्चतम जो दर्शन है, उसको जीवन में कैसे लागू करूं? तो गीता कहती है कर्म जो है, सबसे पहले तो उस स्थिति तक आपके तदात्म परमात्मा के साथ कैसे हो जाओ, वहां तक लेके जाता है। जब वो स्टेज आ जाती है, उसके बाद में कर्म आपकी अभिव्यक्ति बन जाते हैं। जब माँ से आप जुड़ जाते हो, तो माँ आपके हाथों के थ्रू काम करती है। तो पहले कर्म आपको वहां तक लेके जाते हैं, फिर कर्म एक्सप्रेशन बन जाते हैं, जो कि व्यक्ति और समाज के जीवन को अपने हाथ में लेकर उसे उस आध्यात्मिक अंतर्दर्शन की ओर अधिकाधिक अभिमुख करता है। अतः यहाँ दर्शन और धर्म एक ही धारा बन गए हैं, जिसके कारण बाह्य जीवन में पग पग पर दर्शन की यथार्थता को कसौटी पर उतार लिया जाता है, कसौटी पर उतर जाता है। मैं अपने जीवन में, इसीलिए श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग, दो मोटे मोटे वॉल्यूम है, सारे जितने भी जो योग के अंदर चीजें रही, प्रमाण सिद्ध कर दिया, वो रही थी या नहीं थी, पर श्री अरविंद ने अब उनको प्रमाण सिद्ध कर दिया। ये दवाई 1000 साल पहले काम करती थी, अब करती थी या नहीं करती थी, मैंने कल काम में ली, ये काम कर गई, तो आज भी इतनी प्रामाणिक है, बस। तो कसौटी के ऊपर उतर गई। वो कोई चिंतन है, दर्शन है, आज उतार लो अपनी कसौटी के ऊपर, तो आज भी प्रमाण सिद्ध है। तो यहां तो रोज कसौटी के ऊपर उतर जाता है, इसलिए जीवित रहता है। इसका एक उदाहरण लें तो राजा जनक की सभा में ब्रह्मवादियों और याज्ञवल्क्य के बीच महान शास्त्रार्थ में हम पाते हैं। जनक की सभा में इनके बीच ये बड़ा प्रचलित और प्रसिद्ध प्रसंग है। बहुत अलग अलग तरीके से इसका वर्णन हुआ है, पर हाँ, मूल यही है, इसमें कौन किसको स्वीकार कर लेता है वो तो हम सब जानते हैं। महान शास्त्रार्थ में हम पाते हैं कि परस्पर प्रश्नोत्तरों का आरंभ, प्रश्न शुरू कहां से होते हैं, इसमें कोई पांडित्य के आधार पे नहीं होते। उसकी प्रक्रिया और कैसे एक दूसरे से शुरू, वो उत्तर कैसे देगा, फिर बाद में समापन कैसे होगा, उसका समापन बौद्धिक तर्कणा के आधार पे नहीं होता। वो तो हर जने को, वहां हर विद्यार्थी इतना प्रकांड है, तो शास्त्रार्थ तो उन्हीं का, हमारे तो बस की बात नहीं। तो ऐसे ब्रह्मवादी और याज्ञवल्क्य के बीच में कोई उसी आधार पे थोड़ी होगा। और न ही श्रेष्ठता या वरीयता का निर्णय व्यक्ति की अधिकाधिक सूक्ष्म विचारों के साथ व्यवहार करने की कुशलता के आधार पर होता है, कि मैं कोई सटल साइकोलॉजी, ये जो है फिलोसॉफी है, उसके साथ कैसे शब्द बुनता हूं। आजकल आप यदि सुनते हो धर्म सभाओं में कैसे विचारों को बुना जाता है सूक्ष्म तरीके से, जबकि वो बिल्कुल खोखले। माँ की एक वाणी जब आप सुनते हो कैसी पैक्ड आती है, वो अनुभव से कितनी ओतप्रोत आती है। श्री अरविंद का एक सेंटेंस और वो बिल्कुल खोखला। अगर आप स्वयं इस जीवन में हो और थोड़ा आपको अनुभव है, तो आप ये देख सकते हो इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वहां जो शास्त्रार्थ था उसका आधार क्या था? नहीं इस पर होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है, अपितु इस पर होता है कि वस्तुतः वह क्या जानता है। तूने जीवन में जिया है या नहीं जिया है? आप सुप्रामेंटल की बात कर ले तो इससे क्या फर्क पड़ गया, कोई भी कर लेगा। तूने एक कदम उठाया क्या उसकी ओर? अभी वो ही ढांचा, पारिवारिक ढांचा, उससे मैं एक कदम बाहर रख नहीं पाता। अपने सोच समझ का ढांचा, इस समय मेरे को चाय चाहिए, इस समय मेरे को भोजन चाहिए, मेरे को व्यवहार इस तरीके का चाहिए, बाकी मेरे को एफडी तो चाहिए ही चाहिए। बाकी माँ तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, हम तो उसी का काम कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, पर एफडी के बिना तो सेफ्टी थोड़ी होएगी। तो अब हमारा आधार क्या है देख लो। तो उसमें हम ऐसे आशा करें कि माँ चमत्कार साधित कर देगी, वो तो फिर बाद के अंदर, और वो फिर भी कर रही है इसके बावजूद भी, ये और भव्यता की बात है। हमारे कारण नहीं कर रही, वो तो जो कर रही है सो कर रही है। वह वास्तव में क्या है, वह क्या जानता है, उसने क्या अनुभव किया है, उसने सत्य का कितना गहरा साक्षात्कार किया है। और शब्दों की आवश्यकता नहीं है, चेहरा बता देगा, चेहरे का भाव बता देगा। आपका डीप किसी से प्रेम है, आपका गला बंद हो गया, शब्द आपके रुक गए, उसमें कोई जरूरी नहीं है, आपका चेहरा बता देगा कि आप उससे प्रेम करते हैं। एक दूसरा बहुत अच्छी कविताएं कर रहा है, कविताओं से थोड़ी प्रेम होता है, ये तो चीजें अलग है।
एक्सप्रेशन आपका बड़ा पावरफुल हो सकता है, पर भाव भी तो चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं, और इनकी बहुत अच्छी परिणति हमको खाली श्री अरविंद में मिलती है, जहाँ एक्सपीरियंस पराकाष्ठा पे और एक्सप्रेशन टॉप मोस्ट, नहीं तो कुछ नहीं। वह वास्तव में क्या है और उसने अपने वास्तविक जीवन में उस सत्य को कितना चरितार्थ किया है, तूने जिया भी है या नहीं जिया है? जिए दवाई कायाकल्प कर देगी तो आप क्यों नहीं लेते? कितने जने हैं कोरोना के समय भाग गए डर के, हम तो नहीं देखेंगे। आप कह रहे हो कोरोना वॉरियर्स, उसको अपनी पद्धति पे ही विश्वास नहीं है, उसको खुद को ही विश्वास नहीं है, दूसरों को वो औषध औषध कहाँ ठीक कर देगी? तो आप बात कर रहे हैं माँ की, श्री अरविंद की, हमने सबने पढ़ा है। नरसिंह जी ने की जो हुंडी है, एक को विश्वास नहीं है, एक जने को विश्वास नहीं है, जिन्होंने साधना अपना ली उनको तो विश्वास नहीं है, औरों की तो बात छोड़िए। तो इसलिए कोई चीज हो नहीं पाती। इस विषय में श्री माता जी भी कुछ इस प्रकार कहती हैं, जानना अच्छा है, जीना बेहतर है, बन जाना वही पूर्णत्व है। तो ये टू नो इज गुड, टू लिव इज बेटर, टू बी वो ही बन जाना, दैट इज परफेक्शन। इसमें आगे अभी तक ये कमेंट्री चल रही है, ये मैं और पढ़ देता हूँ। मेरे ख्याल से यहां तक तो ठीक है अपनी बात। इसमें आगे चल सकते हैं? ठीक है, आगे चलते हैं। इस संस्कृति में सभी कुछ का आधार एक गहन आध्यात्मिक अनुभव रहा है, और वही सभी कुछ को एक समन्वयात्मक सूत्र में पिरोता है। एक एक आश्रम में भी जो इनमेट्स हैं, उनका आधार क्या? अल्टीमेटली जीवन में यदि कोई निर्णायक क्षण आता भी है या कोई उतार चढ़ाव आते भी हैं, वो व्यक्ति स्वयं भी खुद को ये कहता है, मैं इसलिए थोड़ी आया हूं इस जीवन में, मैं तो अपनी अंतरात्मा के लिए आया हूं। तो एक संस्था के अंदर भी, ऐसी संस्था के अंदर भी हर व्यक्ति हर क्षण, या फिर कोई क्रिटिकल उसके क्षण आते हैं, उसमें तो निश्चित ही तुरंत ही उस चीज को वापस जीवित कर लेता है कि यार मैं इस चीज के लिए थोड़ी हूं, तेरी इन चीजों के लिए नहीं हूं मैं। और वो उसको इतना सेव करता है, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता कहीं भी। वो जानता है मैं किस सीमा में हूं, मेरे को क्या करना है। तो यहाँ सब कुछ का आधार एक आध्यात्मिक अनुभव है, और वो ही सबको समन्वय के सूत्र में पिरोता है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली दर्शन पद्धतियों को भी एक ही सत्य के विभिन्न पक्षों के रूप में स्वीकार किया गया। यही नहीं, अनेकानेक उपलब्ध पद्धतियों के, भाई इस क्यों ये परस्पर विरोध प्रतीत होती? आपको कोई एक बेस आपने तैयार किया, और आपके पास कुछ लोग हैं, इस पूरे क्षेत्र को छान मारो भाई, तो आप हर दिशा के अंदर जितना दूर जा सकते हैं पूरे की रिपोर्ट करके लेके आते हैं, पूरे का मैपिंग कर लेते हैं कि भाई इस दिशा में ये है, इस दिशा में ये है, इस दिशा में ये है, केंद्र उनका एक। तो बाहरी दृष्टि को जिसको ये पता नहीं चलता, उसको तो परस्पर विरोधी प्रतीत होगी, पर आपने एक बेस कर रखा है, उससे पूरी दिशा में चारों तरफ आप ट्रेस करके आ गए, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। कि यदि परमात्मा को इस दृष्टिकोण से उसकी तरफ जाया जाए तो क्या रिपोर्ट आती है? उसको ध्यान के माध्यम से जाया जाए, कर्म के माध्यम से जाया जाए, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, किन्हीं इन पद्धतियों के माध्यम से, तो क्या रिपोर्ट आती है? और इनको डर नहीं था कि क्या रिपोर्ट आती है। उनको कोई जो रिपोर्ट आती है उसके लिए किसी के ऊपर कोई दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। काली है उसको भी वो स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण को भी स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शिव के हर रूप को स्वीकार कर रहे हैं, वो कल्याणमयी भी हैं, संहारकर्ता भी हैं, सारे ही हैं, उनको कोई डर नहीं लगता किसी भी रूप से। तो चाहे कितनी भी बाहरी तरीके से विरोधी प्रतीत हो, वही जगन्माता है, वो संहार करती है, एक त्रुटि के ऊपर तलवार की धार के ऊपर उतार देती है, और वही माता कल्याणकारी भी है। तो दोनों पक्ष कितने विरोधी प्रतीत होते हैं, इनको डर नहीं लगता इससे। डर क्या है? जब एक ही सुप्रीम रियलिटी है, उससे बाहर कोई चीज कहां से जा सकती है? इसलिए इसने सारे का आलिंगन किया, सब पक्षों को स्वीकार किया। यही नहीं, अनेकानेक उपलब्ध पद्धतियों के बावजूद भी सत्य तक पहुंचने के किसी नवीन मार्ग के लिए भी सदा ही अनंत स्थान प्रदान किया गया, क्योंकि इस संस्कृति को का सदा से यह मानना है कि स्वयं परमात्मा की एक अति विशिष्ट अभिव्यक्ति होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति का भी अपना एक विशिष्ट सत्य है, जो केवल वही प्रकट कर सकता है। और इस कारण
उसके प्रकटन का मार्ग भी भले बाहरी प्रतीति में वह अन्य किसी मार्ग या पद्धति से कितना भी सादृश्य क्यों न रखता हो, एक जैसा दिखता हो। पौंडीचेरी आश्रम में 2 साधक हैं, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, भोजन का, ध्यान का, सब चीजों का समय एक, मान लो एक ही बिल्डिंग में दोनों रह रहे हो, तो भी उनकी पद्धति, गुरु एक, काम एक, बाहरी फील्ड एक, सब अगर एक भी कर दो और ये भी अगर कर दो कि एक ही माँ के गर्भ से दोनों आए हैं, फिर भी दोनों जिस मार्ग से यात्रा करेंगे बिल्कुल अलग अलग होगा। दो को लिखे गए पत्र भी श्री अरविंद के उसके अनुकूल होंगे, एकदम अलग होंगे। एक को कहेंगे ध्यान तेरे लिए ठीक है, दूसरे को कहेंगे नहीं ध्यान तेरे लिए ठीक नहीं है। एक को कहेंगे तेरे लिए आराम ठीक है, दूसरे को कहेंगे कर्म ठीक है। क्योंकि जो आंतरिक पुकार है वो तो विशिष्ट है उसकी, भले बाहरी प्रतीति में अन्य किसी भी मार्ग या पद्धति से कितना भी सदृश लगता हो, ऐसा दिखता हो, वस्तुतः विशिष्ट होता है। अब जब हर जना विशिष्ट है, और वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो विशिष्ट तत्व है, डिवाइन खुद विराजमान है। किसी पद्धति विशेष का अनुसरण करने वालों में भी सभी का अपना भिन्न भिन्न विकास क्रम होता है। उदाहरणार्थ श्री अरविंद आश्रम में समान ही गुरु, तो ये तो हो ही गया। तो आवश्यकता के यह सब हमें श्री अरविंद व श्री माता जी के योग विषयक पत्रोत्तरों से प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि आप जो लेटर्स अगर पढ़ें श्री अरविंद के, तो ये इसमें ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, और कितनी कितनी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं उससे। तो अतः इस संस्कृति में सदा से ही यह गहरा बोध होने के कारण कि हमारे अंदर परमात्मा हमारे अंदर जो विकास क्रम अपनाते हैं वह अति विशिष्ट होता है। और इनफैक्ट वो विकास क्रम आप में, यदि आप कोई ऐसी चीज, कोई पुकार आ गई, आपने एक संकल्प लिया, आज एक तरीके से जीवन चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कार के अंदर यात्रा शुरू करी, उसकी एक अपनी गति है, उसका एक अपना तरीका है, पर अभी बीच के अंदर आपने तय किया और आपने कोई दूसरा साधन अपना लिया, आप हवाई जहाज में बैठ गए, तो आपकी स्थितियां, आपकी समय सीमा, आपके पहुंचने का, वहां क्रिया करने का, और वहां क्रिया समय पे पहुंच के जो संभावनाएं आपके सामने खुलेंगी, ये तो भौतिक स्तर के ऊपर ये फर्क पड़ सकता है। तो अभी इसी जीवन के अंदर यदि मेरे अंदर से कोई ऐसी चीज आ जाए जो इस ढांचे को तोड़ के एक नई चीज स्वीकार कर लेती है, इसीलिए माँ इसको कहती है लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म। लेयर्स हैं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसी लेयर को स्वीकार करने की, आप इसको तोड़ सकते हैं। फल गिर रहा है ऊपर से, उसका डिटर्मिनिज्म है कि वो नीचे जाके गिरेगा, नीचे गिर जाएगा। बीच में एक दूसरा डिटर्मिनिज्म आया, हाथ बीच में आ गया, उसने रोक लिया। तो ऐसे लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, और उसका विकास क्रम है वो वैसा ही नहीं रहेगा कि इसी तरीके से। अब पशु यदि उसी पद्धति से चलता रहे, क्या कर सकता है? थोड़ा सा अंतर चेतना में आया, मानसिक चेतना आई, आप अनंत तरीके के चीजें देख सकते हैं। और उसके अंदर भी जो जो चेतना की स्थितियां आप पशु के स्तर से लेके अवतार तक की देख सकते हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं देखो आप। माँ को उतनी मेहनत करने की आवश्यकता थोड़ी है, एक संकल्प मात्र से वो चीज हो जाती है। श्री अरविंद अपना क्या, मेरे ड्रीम्स हैं ये, यूं तो पता नहीं कितने कितने भिखारी हैं, वो भी ड्रीम्स अपने कितने कितने रखते होंगे। श्री अरविंद के देखो, उन्होंने कहा जब मेरे ये ड्रीम्स थे, अपने पत्नी को लिख रहे हैं वो, उस समय तो कोई भी ये ऐसा लगता था, असंभव से प्रतीत होते थे, पर ये तो मेरे जीवन काल में मैंने चरितार्थ होते देखे हैं, और कुछ अपनी चरितार्थता की यात्रा के ऊपर हैं, उसके मैं पॉजिटिव साइंस देख रहा हूं। ये भी चीज अपने को उपलब्ध है, मनुष्य को ही उपलब्ध है ये। वह अति विशिष्ट होता है, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सभी मार्गों, अनुभवों और नवीन प्रयोगों के लिए पूर्ण सहिष्णुता का भाव रहा है। यहाँ तक कि किसी परमात्म सत्ता के पूर्ण निषेध के अनुभव को भी पूर्ण निषेध, असत, अरे है ही नहीं सत कोई, पूर्ण असत की आप बात करते हो, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। को भी सत्य के अनेकों अनुभवों में से ही एक अनुभव के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि इस सब सर्वसमावेशिता, सहिष्णुता, अपरिमित नमनीयता, ग्रहणशीलता, अर्जनशीलता आदि से यह अर्थ नहीं निकालने लेना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था या किसी प्रकार के सुनियंत्रण या सुनियोजन के अभाव में सभी प्रकार की विविधताएं एक बेमेल मिश्रण के रूप में यहाँ पनप रही थी। ये मैं पहले भी आपको इंडिकेट कर चुका। ये कि दिग्गज वो कहता है मैं नहीं मानता दूसरों को, तो यहाँ तो फिर बाद में कोई सेम्बलेंस ऑफ अनुशासन हो ही नहीं सकता। हम नहीं मानते,
जैसे हृदय था उनके पास, रामकृष्ण जी के पास, उसको थोड़ा सा उन्होंने कुछ साक्षात्कार करवाया, कह रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं। कह रहे तू पचा नहीं सकता। बाद में पिंड छुटाया उससे। मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म का क्या मतलब है? वो उन्होंने डिसेंसी नहीं खोई अपनी, उल्टे विशाल व्यापकता और वैविध्य का सुसमंजस रूप में साहचर्य में रहना एक सुदृढ़ रूप से संरचित व्यवस्था का सूचक है। आपके पास ऐसे ऐसे लोग हैं पर एकजुट तरीके से हैं। अभी तो एकजुटता हमने देखी नहीं, आध्यात्मिक आधार पे एकजुटता नहीं देखी, पैसे के आधार पे देखते हैं, किसी दबाव के आधार पे, कोई कॉमन इंटरेस्ट है उसके आधार पे। एकता कहाँ देखी है हमने अभी तक? जहां ऊपर अंकुश की मेरा कोई इससे इंटरेस्ट है, मेरा कोई इससे ये है, उसके आधार पे आध्यात्मिक एकता कहाँ देखी है हमने? वो तो अभी आनी बाकी है। और यदि वो संस्कृति ने ऐसी चीजों को अपने अंदर समाहित करके एक साथ रखा है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसमें क्या बात होनी चाहिए। एक व्यक्ति कैसा भी हो, एक गुरु नहीं रख पाता, बड़ी मुश्किल होती है। लड़ते रहते हैं गद्दी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। जहां इन्होंने ऐसे ऐसे दिग्गज शंकराचार्य हैं और बुद्ध हैं, ऐसो ऐसों को भी रखा है, एक से एक, कोई कमजोर नहीं, एक से एक साक्षात्कार, एक से एक अनुभूति, एक से एक उनके अंदर शक्ति की क्रिया। ये थोड़ी कि कोई अपनी डिसेंसी खो बैठे। तो सुदृढ़ रूप से संरचित व्यवस्था का सूचक है ये, जो प्रत्येक छोटी बड़ी चीज को इस संस्कृति के आध्यात्मिक हृदय में प्रज्वलित अग्नि के हवाले करके उसे आत्मा के अनुकूल रूप प्रदान कर देती है। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है कि इस आत्मा जो भारत की देवी है, वो इतनी प्रबल रही है, तभी ऐसी चीज उसकी गोदी में खेल सकती है। नहीं तो एक तो चीज नहीं खेलती। पश्चिम में एक कोई विचारधारा आती है, वो रक्तपात करती है, खून खून खराबा करती है, अपने यहाँ करती है और दूसरे जगह करती है। यहाँ कोई बात ही नहीं इस तरीके की। अगर इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे, आप अवाक रह जाएंगे कि ये तो प्रेजेंस एकदम मूर्तिमान रही है, नहीं हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई सरकार, चाहे उसके सारे प्रदेशों में भी उसकी सरकार हो, तो भी नहीं कर सकती ये काम। तो किसने किया ये काम? आप कल्पना कीजिए, कोई एक व्यक्ति या कोई एक मंडल या कोई एक ये कर नहीं सकता ये काम। अभी भी नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास, हम कह रहे हैं, सारे साधन है, टेक्नोलॉजी है, ये नहीं किया जा सकता बिना चेतना के आधार पे, बिना कोई इतनी बड़ी शक्ति के ये किया जा नहीं सकता। आप आज आज की स्थितियों में देख लो इसको ट्राई करके। अतः जब हम भारतीय धर्म के जीवन मूल्य का मूल्यांकन करने को अग्रसर हों, तो अवश्य ही हमें इसके मूल स्वरूप का गहरा बोध और अनुभव होना आवश्यक है। अन्यथा अपनी संकुचित दृष्टि के कारण हम इसकी व्यापक देह के दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब हमें समग्र देह के दर्शन होते हैं, तब जिस प्रकार हम व्यक्ति और उसके परिधानों में भेद कर सकते हैं। तो जो श्री अरविंद ने कहा, या ये है, या ये परिवर्धन है, या ये विकृति है, तो हम अंतर कर सकते हैं। आपके कपड़े गंदे हो गए, आपने उतार के अलग कर दिए, फट गया, गंदा हो गया, कुछ लग गया, पर व्यक्ति थोड़ी है, व्यक्ति और परिधान के अंदर अपने को अंतर करने आना चाहिए, में भेद कर सकते हैं। उसी प्रकार बदलते परिधानों, अर्थात बदलते बाह्य रूपों में भी हम भारतीय संस्कृति के मूल भाव के दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ तक अपना बिल्कुल स्पष्ट है। और ये अपनी, क्योंकि ये पैसेज थोड़ा लंबा है, हमको यहाँ समय सीमा के आधार पे, अभी बोलिए क्या करना है? हेलो। विराम दे देते हैं। बाकी यहाँ तक अपना प्रसंग तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, हाँ, यहाँ पे पर ये बहुत ज्यादा गंभीर है। ये खाली पढ़ लेने से होगा नहीं, इस दृष्टिकोण से फिर बाद, पहले तो ये दृष्टिकोण डेवलप करने की आवश्यकता है। श्री अरविंद का धीरे धीरे, और श्री अरविंद के अलावा कहीं हमको ये मिलता नहीं, ऐसा व्यापक परिप्रेक्ष्य, ऐसी दृष्टिकोण हमको कहीं नहीं मिलता है। हम यहीं से अगली बार रिज्यूम करेंगे फिर। ठीक ठीक ठीक, ओम कर होम कर ले। हाँ।
जय श्री मां। जय श्री राम।